हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, कि जो आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स है वो कैसे इशू किए जाते हैं। ठीक है, बहुत बार जो आपके एग्ज़ाम में इसकी जो डेफिनेशन है या इशू कैसे किए जाते हैं 2 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया है ताकि आपका जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाए स्वेट इक्विटी शेयर से रिलेटेड। देखो, इसको डिफाइन कहाँ किया गया है कि व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के अंदर, जो सब सेक्शन है 88 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। अब क्या डिफाइन किया गया है, क्या होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, वो समझो। इक्विटी शेयर्स एज आर इशूड बाय ए कंपनी, किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं। और किसको इशू किए जाते हैं? जो डायरेक्टर्स है खुद के और जो एम्प्लॉइज है, कर्मचारी है कंपनी के, उनको ही इशू किए जाते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। इतना तो समझ में आ गया कि कंपनी के द्वारा अपने ही कर्मचारियों और डायरेक्टर्स को इशू किए जाते हैं। ठीक है, फिर किस पे इशू किए जाते हैं? एट डिस्काउंट, या तो डिस्काउंट के ऊपर, या कंसीडरेशन अदर देन केस, या केस के अलावा शेयर इशू किए जाते हैं। हम लोगों को 2 चीजें पता चल गई कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है वो किसको इशू किए जाते हैं? डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज को। और किस पे इशू किए जाते हैं? या तो डिस्काउंट पे या कंसीडरेशन अदर देन केस, केस की सिचुएशन नहीं आती। तो अदर देन केस की सिचुएशन में क्या क्या आ सकता है, किसके लिए इशू किया जा सकता है, तो वो नीचे लिख रखा है। फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ, मतलब उनको टेक्निकल नो हाउ या टेक्निकल जानकारी देने के लिए, या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो प्रोवाइड करवाने के लिए, या जो वैल्यू एडिशन है उसके लिए। ठीक है, तो ये कंसीडरेशन अदर देन केस की 3 सिचुएशन के लिए उनको स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं। समझ में आ गया कि स्वेट इक्विटी शेयर क्यों इशू किए जाते हैं। और कंसीडरेशन अदर देन केस मतलब केस के अलावा कौन कौन सी सिचुएशन है जहां स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं। तो प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशन के लिए उनको शेयर इशू किए जाते हैं। समझ में आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि जो सेक्शन 54 है उसमें कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि आप स्वेट इक्विटी शेयर कब इशू कर सकते हो, वो आप लोगों को समझनी है। तो देखो, सबसे पहले है ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कंपनी को। ठीक है, जो भी उसकी साधारण सभा हो उसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया कि सबसे पहले आप लोग क्या करो, एक रेजोल्यूशन पास करो। और दूसरी कंडीशन क्या है, उस रेजोल्यूशन में क्या लिखा हुआ होना चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप लोग इश्यू कर रहे हो। ठीक है, उनकी करंट मार्केट प्राइस क्या है, और कंसीडरेशन, अगर कोई कंसीडरेशन है तो ये सारी चीजें उस रेजोल्यूशन में होनी चाहिए। इसके अलावा जो क्लास है और जो क्लासेस है, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को अपने कितने शेयर इशू करने हैं, वो सारी चीजें आपको रेजोल्यूशन के अंदर लिखी हुई होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको सबसे पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और उस रेजोल्यूशन में ये सारी चीजें होनी चाहिए कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप इश्यू कर रहे हो, उनकी करंट मार्केट प्राइसेस क्या है, कंसीडरेशन अगर ले रहे हो तो क्या है, और वह कौन सी क्लास के है, और डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को कितने कितने इश्यू किए जा रहे हो। तो ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए रेजोल्यूशन के अंदर। 2 चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन क्या है कि स्वेट इक्विटी शेयर तभी इशू किए जा सकते हैं जब कंपनी को अपना बिजनेस चलाते हुए 1 साल कंप्लीट हो गया है। अगर 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं किए जा सकते। ठीक है, याद रखना, कब इश्यू किए जा सकते हैं? जब कंपनी को अपना बिजनेस चलाते हुए 1 साल हो गए हो, तभी ये शेयर इश्यू किए जा सकते हैं। फिर 4th कंडीशन क्या है? अगर आपकी जो कंपनी है वो लिस्टेड है, ठीक है, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, तो जो शेयर इशू किए जाएंगे वो किसके अनुसार इशू किए जाएंगे? भी रूल और रेगुलेशन सेबी ने बना रखे हैं, उस सेबी के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से जो स्वेट इक्विटी शेयर है वो इशू किए जाएंगे।
तो ये है आपका मीनिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर और कब स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं, उनकी नेसेसरी कंडीशन क्या है। और इनके नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को स्वेट इक्विटी शेयर समझ में आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।